चपड़ासी से लेके और ऊपर मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं। राजस्थान की ये दिमक बन चुकी है पेपर लीक। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट प्रशासन। लगातार पेपर लीक होने रहे हैं, किसी पेपर लीक को नहीं हो जान जोखिम डालकर मैं मानता हूँ उन्होंने पेपर दिया है और ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट है। सगला दर्शकों ने राम राम। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आशु थे देख रहा हूँ जलको हनुमानगढ़। आज फिल्म याद आ गई मैंने जी दामिनी फिल्म के अंदर डायलॉग हो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बिया ही राजस्थान के अंदर बन चुके हैं पेपर लीक पर लीक, लीक पर लीक और लीक पर लीक। ये पीछे देख ला रहे होते स्टूडेंट बैठे है आगे सागे ये सारी की सारी परीक्षा की तैयारी कर ला रही है। आगे सागे तो बागी बाग कहानी हो लग रही है जगह दूध उबाल के रख दी और बिल्ली आगे दूध पीगी। टापराओं कहना है कि भाई जी मैं शिकंजी की रेडी लगाऊंगा अब मेहनत पर पानी फिर लग रहा है। तो 14 जी की अभी जो जोटवाड़ा के अंदर जो राजस्थान भर्ती परीक्षा को हो दूसरी पारी के अंदर एक पेपर लीक हो बिन लेगे एसओजी है जी की बाबी मतलब चाक चौबंद हो चुकी है और सवालिया निशान है जो सरकार के ऊपर बे लग ला रहे क्योंकि हर पेपर लीक हुआ लग रहा है और दूसरो पेपर है जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके निरस्त कर दियो है। तो अब टाबर बैठे है पेपर देने आ संग आप बातचीत करांगा कि किसी का अंगी तैयारी ही और पेपर लीक होयो है तो आ पर के फर्क पड़ियो है के कोनी वीडियो मरसा अंत तक बना रही हो। क्या नाम है भाई जी थारो? जी मेरा नाम यश चिलाना है। जिस तरह से वो पेपर लीक हो है पुलिस कांस्टेबल को कुछ नई बात को नहीं, लगातार 2017 में हम देखने ला रहे हैं जदों में पढ़ाई करने ला रहे हैं कॉलेज की, लगातार पेपर लीक होने ला रहे हैं, किसी पेपर लीक को नहीं हो। आज रीट को पेपर लीक, पहला 2017 में पुलिस का पेपर वो लीक, पटवारी भर्ती परीक्षा लीक, सारा पेपर लीक होने ला रहा है लगातार। लेकिन राजस्थान की सरकार सोई हुई है। हमने लगातार मांग भी की, विधानसभा का घेराव भी किया इस बात को लेकर कि आप पेपर लीक करने वाले गिरोह जो होते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाइए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो उनकी। लेकिन सरकार फिर भी बेरोज़गार युवाओं को लेकर उनकी मांग को लेकर चिंता में नहीं है। राजस्थान सरकार उदयपुर में अपना चिंतन शिविर लगा रही है अपनी पार्टी का। उनको बेरोज़गार युवाओं की चिंता नहीं है। उनके युवा जो बेरोज़गार धक्के खा रहे हैं, 4400 की भर्ती में 15 लाख से ऊपर युवाओं ने फार्म भरा, आवेदन किया है। और कितने लोग इस 48 डिग्री तापमान में लगातार राजस्थान में पिछले कई दिनों से गर्मी खूब पड़ रही है, इतने तापमान में जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और जब उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने पेपर दिया। 2,75,000 विद्यार्थी हैं जो 14 तारीख की दूसरी पारी में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अच्छी तैयारी भी, अच्छा पेपर भी हुआ, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपने, उनके ख्वाब जो टूट जाते हैं। उनके घरों ने जो ऐसे ऐसे छात्र राजस्थान में हैं, ऐसे ऐसे घरों के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर, क्योंकि नौकरियां तो है ही नहीं। जिन्होंने तैयारी की खूब मेहनत कर, कर्जा लेकर जिन्होंने पेपर देने का खर्चा, आप देखोगे बसों का किराया, जो निजी बसें, सरकार ने व्यवस्था तो कर दी सरकारी बसों की, लेकिन निजी बसों ने बहुत लूट की है। 1500 रुपये किराया होगा, जहाँ पर 500 किराया था वहाँ पर जो बच्चे बहुत मुश्किल से पेपर देने गए हैं, भीड़ भड़के में इतनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बसें पर चढ़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर मैं मानता हूँ उन्होंने पेपर दिया है। और आज जब पेपर लीक हो गया है तो उनके भविष्य के खतरे में है और उनका जो परिवार है उनके ऊपर भी ये गहरा शोक है और जो मतलब उनके साथ बहुत बुरा घात हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, सरकार चिंतन कर रही है अपनी पार्टी का, अपनी कुर्सियों का। जिस तरह से सब चुनावों में कांग्रेस को लोगों ने जवाब दिया है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी उदयपुर में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस इकट्ठी हुई चिंतन कर रहे हैं अपनी पार्टी की कुर्सियां कैसे बचाई जाएं। जबकि उनको चिंतन करना चाहिए कि बेरोजगारों को और युवाओं का चिंतन करना चाहिए, उनकी नौकरियों का, उनकी ज़िंदगी का चिंतन करना चाहिए कि जो युवाओं ने, जिन्हें आपकी सरकार बनाई है, अगर आप उनका चिंतन करते तो आपको आज चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सत्ता में तो भाई साहब ये तो 5 साल के लिए आए, बढ़िया गद्दी पे एकदम बढ़िया अजीमो शान शहंशाह बन के बैठ के 5 साल बाद शायद फिर से ही आ जाए, कोई और आ जाएगा, इससे हमें कोई लेना देना। लेकिन जो युवा का वक्त खराब हो रहा है, समय खराब होना, समझते हो आप? एक जवानी का जो समय होता है वो निकल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। और निकल क्यों जाता है? सरकारी कमियाँ। कैसी कमियाँ? भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट प्रशासन उन पर ध्यान देती नहीं है और इल्ज़ाम दूसरी, मतलब दूसरों में कमियाँ ढूंढने का चाहिए। इस पार्टी ने कर दिया, उस पार्टी ने कर, अरे भाई सत्ता में तुम ध्यान दो ना, सत्ता में तुम ध्यान दो। तुम दूसरी पार्टियों में इल्ज़ाम लगाने तुम्हें क्या हो जाएगा? जो युवा इतना पढ़ा है, जिस युवा ने मेहनत की है, उसका तो समय आपने निकाल दिया, ख़राब कर दिया, उसका जवाबदेह कौन है? खुद जिम्मेदारी लेते नहीं है। खुद तो एसी वाले कमरे में बढ़िया सीट पे बैठे हैं, 5 साल अब अगले चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव की तैयारियों में लगे, उनको क्या मतलब? अब यहाँ पे अभी देखा होगा आपने कि कितनी लाखों की भीड़ बच्चे आए होंगे और सड़कों पे मैंने देखा, सड़कों पे सो रहे हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। सरकार तो रहने की व्यवस्था तक नहीं कराती, वो बेचारे पढ़ते हैं, वो आ जाते हैं कि पेपर दे के आएंगे। कोई बाप गरीब जिसके बेचारे घर में कितनी दिक्कतें होंगी, कितने होंगे कि माँ बीमार है, बेटी बीमार है, पैसा लगा रहे, पैसा आनी, किराया भी कहाँ से जुटा पाया होगा, आप सोच सकते हो। कुछ ने तो मैंने ऐसे भी मिले हैं मेरे को जो भाई बंधु गहने गिरवी रख के, समझ रहे हो, खर्चा निकाल के, बहुत दूर दूर से आए हैं। कमी है ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट है। अगर आप बीच में, अगर आप थोड़ा सा आप भ्रष्ट नहीं होगे ना तो भैया ये आपको दबोच के खा जाएंगे।
बीच में फिर आपको थोड़ा गलत आपको भी होना पड़ता है। गलत हो गए तो आपका लग जाएगा। अगर आप गलत नहीं होते हो, आप गलत नहीं होते हो और आप एकदम शरीफ हो, आप एकदम ईमानदारी से काम करना चाहते हो, पढ़ाई करते हो, आप जॉब करना चाहते हो, ऊपर से लेके चपड़ासी से लेके और ऊपर मुख्यमंत्री सब भ्रष्ट हैं। जहर खा जाएगा ना, जहर एक चीज़, ये राजनीति वाले लोग जहर होते हैं, जहर जिस पे गिरता है उसको ख़त्म कर देता है। भाई साहब मानना है बहुत ही दुख हुआ है जी को पेपर कैंसिल हुए है, क्योंकि इनकी तैयारी में मन लगा के करी, बहुत ही जोर तैयारी करी। पिस्सा मानने ध्यान है भाई, मैं किया कोचिंग की फ़ीस दी। कोचिंग की फ़ीस आजकल बहुत ज़्यादा है, सरकार करे वे करे कुछ भी करे, लेकिन ये पेपर लीक को राजस्थान में रोक नहीं होगा। राजस्थान की ये दिमक बन चुकी है पेपर लीक, जो राजस्थान को अंदर से खोखला करती जा रही है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, युवा नौकरी नहीं लग पा रहा है। जो पेपर लीक होता है, जो आदमी से पेपर को खरीदता है या जो भी है, पैसे वाला पेपर लेके नौकरी लग सकता है। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कोचिंग सेंटर में आजकल कितनी फ़ीस और क्या क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। लूट ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे मेरे भाई रोमी ने कहा, लूट ही लूट हो रही है। तो इस पर राजस्थान सरकार को कुछ ना कोई एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि गलत तो है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। राजस्थान सरकार को अब बहुत सख्ती करनी चाहिए। तैयारी करी ही तो अब वापस तैयारी करनी पड़ेगी, तो मतलब समय तो ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए समय तो ख़राब हो गया, और जो जिका सागे अपने आया, जिका बंदा आया मेरे सागे गया 2-4 बे कहने लग रहा भी अब हमने वापस जाना पड़े। वो कहने लग रहा भी दूसरो पेपर लीक होनी हो, एक बा पेपर में दे देता तो बढ़िया होता। और अब बाने वापस जाना पड़े हो, इतनी गर्मी में बाने बहुत दिक्कत होगी। अब अमीर वास्ते तो कोई दिक्कत कोई नहीं, जानने जिन्हें सिर्फ बस दिखावे वास्ते पेपर देनो। जिसा जिका गरीब है जानने आपको पेट पालनो, आपके घर का पेट पालनो, भांगे वास्ते बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह लीक रुका है? अब लीक रुके मतलब जिका बीच में अपने एम्प्लॉयज़ हैं, बीच में अपने बाम पे सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिका लीक करवाए पेपर। मतलब कुल मिला गया है कि गंगाधरी शक्तिमान है, बाई की बात कहानी है, मतलब अंदर ही करा लीक। हाँ जी, अंदरों ही करा है बाकी। वीडियो के प्रति थारी के राय ही के सुझाव हा बे कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन में दबा दो। पेपर लीक ने लेके थारी के राय है, के प्रतिक्रिया है, वे भी थे कमेंट बॉक्स के माध्यम माने आपका सुझाव है जो वे जरूर दियो। थारे भी गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो बात है कमेंट बॉक्स में माने जानकारी देश को हो, मैं बड़े जरूर पहुंचाऊंगा। माने दो इजाज़त, मिला थारसा के नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।